बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 9.7 एंड 9.8। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो 9.7 है। देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, अ सोडियम लाइट is incident normally on a grating having 3000 lines per centimeter। सोडियम लाइट है, इंसिडेंट कैसे हो रही है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यानी कि जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, यानी कि जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, उसका वेवलेंथ हमारे पास गिवन है कितनी, 589 नैनोमीटर। और 589 नैनोमीटर है तो हम लोग नैनो की वैल्यू को लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोडियम लाइट, और इसकी वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 589 nanometer, 589 nanometer, and we can convert it like 589 into 10 to raise power minus 9 meter। नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास गिवन है, उसको हम लोग कैपिटल N से शो कर लेते हैं। 3000 lines per centimeter, and we can write it 300 into 100 lines per meter, यानी कि 30,000 lines per meter। ओके, सो इसे कट करके लिख लेते हैं मीटर। और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन उन्होंने हमें क्या कहा है, इस इंसिडेंट नॉर्मली, यानी कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो हमारे पास जो है एंगल यानी कि थीटा वो बनेगा 90 डिग्री। और हम लोग इसे जो है सबसे पहले डी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, और लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इसमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हम लोग को क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड विद द ग्रेटिंग। हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि एन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, और उससे पहले एन को फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को पता है कि एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। और इसे कन्वर्ट करके हम लोग लिखते हैं, एन फाइंड आउट करना है तो एन को एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, एन इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डी हमारे पास इक्वल होता है एल ओवर एन के। एल की जगह हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर, और एन हमारे पास कितना गिवन है, 3000, और यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 1/3000 मीटर। तो 4 zeros हमारे पास आ जाते हैं और मीटर आ गया। तो अब हम लोगों के पास जब डी की वैल्यू है तो हम लोग आराम से जो है इसके अंदर पुट करके इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। डी साइन थीटा है, साइन हमारे पास यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर 90 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं 3, 1 2 3 4 zeros आ गए हमारे पास, इंटू 589 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 9, ये हमारे पास हो जाएगी। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5th ऑर्डर। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n इक्वल आ जाएगा 5th ऑर्डर के। लेकिन अगर आप इसे अलग-अलग सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लिख दें 1/3000 इंटू साइन 90 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय 589 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 9, एंड फिर आप यहाँ पर कर लें 1/1। ओके, और ये हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पर भी 1 आ गया, तो 1/1, और नीचे आप लिख लें 3 इंटू 589 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 4। और इसे आप अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको अगर हम लोग मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1767, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.66, यानी कि 5th ऑर्डर। सो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर यानी कि n हमारे पास है 5th यानी कि 5।
सो मैक्सिमम ऑर्डर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और हम लोगों को से जो है स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई थी, मैक्सिमम ऑर्डर। तो हम लोगों ने वो फाइंड आउट कर लिया। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज़ 9.8। 9.8 बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है और सेम ऐसा ही है। सो 9.8 न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है उसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि अब ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर इल्यूमिनेट्स अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हमारे पास ब्लू लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास दी गई है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास कितना है 480 नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर। एंड 480 नैनो की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10⁻⁻⁹ मीटर हमारे पास आ जाएगा। और फॉर सेकेंड ऑर्डर है ये, क्योंकि द सेकेंड ऑर्डर इमेज उन्होंने कहा है, तो जब भी सेकेंड ऑर्डर आएगा तो हम लोग n को इक्वल ले लेंगे 2 के, ओके, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है। तो द सेकेंड ऑर्डर इमेज इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमारे पास एंगल यानी कि थीटा भी गिवन है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी लाइन्स इन अ सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेटिंग हैव बीन रूल्ड। लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर हम लोग को फाइंड करने हैं, यानी कि कैपिटल N हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम लोग सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। और इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को n फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, d हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पर आप लिख लें, d हमारे पास इक्वल होता है 1/n के। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/n साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो अगर हम लोगों को n फाइंड आउट करना है तो इसे एक तरफ कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये उधर को चल जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, n लैम्डा से। अब हम लोगों को सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है पहले डाटा के अंदर 30 डिग्री। सो हम लिख देते हैं साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू भी गिवन है 480 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। और अगर नीचे को हम लोग सॉल्व करें तो 2 इंटू 480 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले से इसी तरीके से लिख देते हैं और इसे सारा को इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻⁹। इसको अगर अब हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻5 लाइन्स पर मीटर, लाइन्स पर मीटर। ओके, ये हमारे पास आ चुके हैं लाइन्स पर मीटर और ये हमारे पास n की वैल्यू है, लेकिन हम लोगों को पर सेंटीमीटर चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 5.2 इंटू 10⁻³ लाइन्स पर सेंटीमीटर। हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।